बच्चों ये 2022 का एक न्यूमेरिकल है। आपका जो यूपी बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ, ये आपका हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम से संबंधित है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं पाई जाती हैं उसमें पासचन श्रेणी की जो रेखाएं हैं उससे संबंधित ये सवाल है। तो न्यूमेरिकल देखिए, हाइड्रोजन परमाणु की वर्ण क्रम में प्राप्त पासचन श्रेणी की वर्ण रेखाओं का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या होगा। जो आपका पासचन श्रेणी की रेखाएं होती हैं उसकी सबसे मिनिमम जो वेवलेंथ है उसको आपको बताना है। तो पासचन श्रेणी का जो फार्मूला होता है वेवलेंथ का, वो होता है 1/λ इक्वल टू ए कैपिटल आर, और यहाँ ब्रैकेट में होता है 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। पासचन श्रेणी के लिए जो आपका n1 की वैल्यू होती है वो होती है 3। जब वैल्यू रखेंगे तो 1/λ जो आपका फार्मूला आएगा इक्वल टू ये कैपिटल आर रेडबर्ग कांस्टेंट होता है। n1 की वैल्यू 3 रखेंगे तो 1/9 माइनस 1/n2 का स्क्वायर। पासचन श्रेणी की रेखाएं मिलती कब है? जब हाइड्रोजन परमाणु में एटम्स किसी हायर एनर्जी लेवल से तीसरी एनर्जी लेवल में आता है, तब जो रेखाएं प्राप्त होती हैं वो पासचन श्रेणी की आती हैं। अर्थात चौथी ऑर्बिट से तीसरी में आए, पांचवें से तीसरी में आए, छठवें से तीसरी में आए, किसी हायर से तीसरी में आना है। अब इसमें ये वेवलेंथ है, तो ये वेवलेंथ किस पर डिपेंड कर रही है? आर पर, रेडबर्ग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू निश्चित होती है। दूसरी चीज ये n2 जो हायर एनर्जी लेवल है उसका नंबर, पांचवा, छठवां, सातवां, तो किसके लिए लैम्डा न्यूनतम होगा ये n2 पे डिपेंड करेगा। तो न्यूनतम अब कैसे इसमें समझेंगे आप इस तरह से समझिए कि लैम्डा यहाँ नीचे है, तो 1/λ का मान अगर मैक्सिमम होगा, 1/λ बराबर यहाँ मैक्सिमम, तो लैम्डा मिनिमम हो जाए। अर्थात इधर मैक्सिमम आना चाहिए। इधर मैक्सिमम कब आएगा? 1/9 में से ये घटाया गया है, मैक्सिमम लाने के लिए कम से कम घटाना पड़ेगा तब इधर मैक्सिमम आएगा। और कम से कम घटाने के लिए जरूरी है कि 1/n2 का स्क्वायर का मान कम से कम हो। अब ये कम से कम होने के लिए जरूरी है कि n2 का मान बहुत अधिक हो, तो n2 का मान इनफाइनाइट मान लो, तब कम घटाना पड़ेगा, तब ये 0 होगा। तो जब n2 इनफाइनाइट आप रखेंगे तो 1/n2 स्क्वायर 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम होगा तो लैम्डा मिनिमम होगा। तो आप कहोगे 1/λ मिनिमम बराबर होगा r, और यहाँ होगा 1/9 माइनस n2 का मान आपने इनफाइनाइट रखा तो ये इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट अर्थात 0, तो ये आपका 1/λ मिनिमम, ये आ जाएगा r और डिवाइड बाई 9। तो जो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आएगी, लैम्डा मिनिमम वो आपका हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई r। अब r रेडबर्ग कांस्टेंट है जो आपको पेपर के लास्ट में दिया रहेगा, और r की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर माइनस 1। ये वैल्यू इसमें रखेंगे आप, तो जो लैम्डा मिनिमम आपको मिलेगा वो हो जाएगा 9 और डिवाइडेड बाई 1.097 इंटू 10⁻⁷। जब इससे आपको 9 को इससे डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा 8.204 इंटू 10⁻⁷, ये ऊपर जाएगा 7 मीटर। अब इसको आप अगर 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 8204.19 इंटू
10 के पावर -10 1000 से मल्टीप्लाई किया और 1000 से डिवाइड किया, यानी 10 की पावर 3 से। तो ये 10 की पावर ऋण 10 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। 10 की पावर ऋण 10 मीटर आपका एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। इसका अर्थ है कि लैम्डा जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो होगी 8204.19 एंगस्ट्रॉम। तो जो पाश्चन श्रेणी की सबसे मिनिमम वेवलेंथ होगी वो 8204 एंगस्ट्रॉम होगी। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सबसे उच्च ऑर्बिट से तीसरी ऑर्बिट में जब आएगा तो ये एनर्जी सबसे अधिक होगी, एनर्जी का डिफरेंस अधिक होगा तो फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगी, फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगी तो लैम्डा सबसे कम होगा। तो अर्थात जब एनर्जी जो लेवल्स हैं जिसके बीच ट्रांजिशन हो रहा है, एटम्स आ रहा है, जहाँ से आ रहा है और जिस एनर्जी लेवल में आ रहा है उसके बीच एनर्जी का गैप अगर अधिक होगा तो जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो रेडिएशन होगा उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, अर्थात वेवलेंथ क्या होगा, मिनिमम होगा। तो आखिरी ऑर्बिट से जब तीसरी में आएगा तो सबसे ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस होगा, तो एनर्जी का सबसे ज़्यादा डिफरेंस होगा तो वेवलेंथ सबसे कम होगी। ये आपका रहा।